इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं ब्रेकिंग से परे और खबर की तह तक जाकर आपको समझाते हैं कि आखिर खबर थी क्या। तो आज सर्दी का सबसे कड़ाकेदार दिन होता है 21 दिसंबर, और बात हम सर्दी की भी करेंगे, मगर उससे पहले नजर डालेंगे हमारी आज की क्या क्या हेडलाइंस हैं जिन पे हमने डिटेल में बात करनी है। उमर अब्दुल्ला राजस्थान में क्यों है, जीएसटी की काउंसिल मीटिंग में क्या खास रह सकता है, महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर फिर एक बार बोला हमला, सैटेलाइट कॉलोनीज को लेकर उमर गवर्नमेंट को लताड़ा, जम्मू में कैसे चली गई एक युवा की जान सड़क के कंस्ट्रक्शन काम की लापरवाही की वजह से, और साथ ही साथ आज से शुरू हुए 40 डेज ऑफ हार्श विंटर्स चिल्ले कलां की बात करेंगे। मेरे साथ आज के गेस्ट हैं अहमद अली फयाज साहब, कश्मीर से हैं, कश्मीर के मौसम हालात और सियासत को बेहतर समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। तो बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इन दिनों राजस्थान में है, राजस्थान के जैसलमेर में, जहां आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है जिसको चेयर कर रही हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। बात जीएसटी पर जब हो रही है तो दो तीन अहम पॉइंट हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खास तौर पे, और कुछ और भी इश्यूज हैं। तो इस बैठक में, इस मीटिंग में फयाज साहब क्या खास रोल रहेगा जम्मू कश्मीर के सीएम का उस समय जबकि जम्मू कश्मीर एक यूटी स्टेट है? जैसे कि आपने खुद बताया कि इसमें हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है जी। जम्मू कश्मीर में। इससे पहले जो क्रॉप का इंश्योरेंस है मुल्क के बाकी हिस्सों में ये काफी रहा राइज, जम्मू कश्मीर में ये काफी साल के बाद और बहुत ही महदूद फसलों पे भी एक दो स्पीशीज पे ही आ जाता है। इसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिलता है जिस तरह से मुल्क के बाकी हिस्सों में मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी यही है कि इसमें जो रेगुलेटर हैं इनकी हिदायत के, उनके ऑर्डर्स के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, जहाँ पे अभी भी वो इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं कि किसके हेल्थ पैरामीटर्स क्या हैं और इस हिसाब से वो लोगों को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं। इस बारे में लोगों की जानकारी भी बहुत कम है। इस सिलसिले में दोनों सरकारों को, मरकजी सरकार और रियासती सरकार को भी इन पे जिम्मेदारी है कि ये लोगों को आगाह करेंगे और इसमें इम्प्लीमेंट कराएंगे जो लिए हैं रेगुलेटर्स ने, जो लिए हैं डिसीजंस। तो इस बारे में ये बहुत जरूरी है कि इन फैसलों को वो नाफिज करें। इसमें चीफ मिनिस्टर का बेशक रोल है। इसके अलावा जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें है। आप देख रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो अपोजिशन की लीडर हैं, तो इन्होंने भी इस पे अपनी तशवीश का इजहार किया है कि 28% जीएसटी बढ़ाया जा रहा है कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स पे। एक बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि एक ऐसा इंप्रेशन जा रहा है जैसे कि एक प्रोटेक्शनिज्म कायम किया जा रहा है। कश्मीर के जो एक्सपोर्ट्स जाते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, जो एक मेन स्टे है कश्मीर की इक्तिसादियत का, इसको मतलब कमजोर करने के लिए, हालांकि होना तो यही चाहिए था, इस पे कोई जीएसटी वगैरह नहीं होना चाहिए था। अगर इसको यहाँ पे बढ़ावा देना था और लोगों को ये तासुर देना था कि आप हमारे हिस्सा हैं, आप हमारे साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये इसके बिल्कुल बरअक्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें महबूबा मुफ्ती की जो इनके जो खदशात है वो जायज हैं। तो अब अगली बात, अगली खबर भी महबूबा मुफ्ती से रिलेटेड ही है। महबूबा मुफ्ती आए दिन कुछ ना कुछ बड़ा बयान सरकार के विरोध में देती रहती हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वो नहीं है, मगर कश्मीर में ऑपोजिशन का रोल बहुत जबरदस्त तरीके से निभा भी रही है। मगर आज जो बयान आया है, उमर अब्दुल्ला को फिर से घेरने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, फॉर व्हाट पर्पस यू आर मेकिंग सैटेलाइट कॉलोनीज इन कश्मीर। तो सैटेलाइट कॉलोनीज पर लगातार महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही हैं। फयाज साहब, आप कैसे देखते हैं इस बयान को, कि सिर्फ सियासत है या इसके पीछे कुछ और रीजन है? जो रिंग रोड 2 बन रहे हैं यहाँ पे, जम्मू में एक और कश्मीर में एक, तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर हुए थे 2009 में, जिस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। ये तब से बन रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अभी पिछले 2 साल से, जब 2022 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशंस जारी की हाउसिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, तो उन्होंने कहा कि जो जहां से रिंग रोड जाता है वहां से
500 मीटर तक, यानी कि आधा किलोमीटर मतलब जो इसके दायरे में आता है, दाईं और बाएं आधा आधा, दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर के दायरे में आप कोई कंस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते हैं, जी। चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो। तो लेकिन इस वक्त, उस वक्त ये क्लैरिटी नहीं थी। अब पिछले कुछ दिनों से, इस साल के कुछ मैं कह सकता हूँ कुछ महीनों से, अब ये लोगों में खदशा पैदा होने लगा है कि वहां पे ये 30 टाउनशिप्स बना रहे हैं। अब इसकी डिटेल्स सामने आई हैं जब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तफसीलात मांगी हैं, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, गांधरबल, इन अजला के डिप्टी कमिश्नर आते हैं। उनको बताया गया कि आप अपना आपकी लैंड अवेलेबिलिटी क्या है। उसी में ये पता चला कि इन्हें 30 टाउनशिप्स बनाने हैं इस सर्कुलर रोड के साथ साथ, जिसमें एक जो टाउनशिप है वो तकरीबन 200 हेक्टेयर पे मुश्तमिल होगा, यानी कि 4000 कनाल। इस हिसाब से अगर आप 4000 कनाल एक जगह पे तो 30 बनाएंगे तो ये 1,20,000 कनाल के करीब जमीन बन जाएगी, जो काफी ज्यादा है। और इस जमीन का जो एग्रीकल्चर जमीन है, ज़रूरी जमीन जो कश्मीर में, जिसमें कुछ कुछ जगहों पे हॉर्टिकल्चर का लैंड भी आता है, ये एक इसमें काफी कटौती करेगी। ये जो टाउनशिप्स यहाँ पे बनेगी, इसमें जरूरत इस बात की है कि अब वर्टिकल एक्सपेंशन होना चाहिए था। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कश्मीर में काफी हुआ, वहाँ पे लैंड बहुत कम है पंजाब के मुकाबले में, उन जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में लैंड बहुत कम है। तो इसलिए अब कश्मीर में थोड़ा वर्टिकल एक्सपेंशन की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल जहाँ पे मतलब एक जगह पे, एक कनाल पे आप अगर 10 मंजिला एक इमारत आप तामीर करेंगे तो इसमें मान लीजिए कि 10 मकान बनेंगे। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पे बनाएंगे तो ये 10 कनाल। मगर इसके पीछे महबूबा मुफ्ती क्यों लगातार उमर अब्दुल्ला पे अटैक कर रहे हैं? उन्हें कोई ना कोई बात तो बतानी है, उन्हें ये तासुर देना है, क्योंकि जब उन्होंने ये बात बताई तो उन्होंने इसको गाजा और गोलान के हाइट से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये पहले ही वहां पे इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे पैदा हुए, तो एक इस किस्म का तासुर देना चाहती हैं कि यहाँ पे बाहर के लोगों को, जम्मू कश्मीर से बाहर या कम से कम कश्मीर वादी के बाहर के लोगों को आकर के बसाना चाहते हैं। उन्होंने इस किस्म का तासुर दिया है, इसलिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला को बताया कि आप ये बताएं कि यहाँ पे कौन से लोग बसाने हैं। अभी तक हमारे पास भी इस बार इसकी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्टली हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या हुकूमत जम्मू कश्मीर का मंसूबा क्या है, इन्हें कौन से लोग वहाँ पे बसाने हैं। क्या इसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी शामिल है, या बाहर के लोग यहाँ से लाने हैं, या मकामी लोगों को ये जमीन देनी है डेवलप करके, ताकि, क्योंकि हाउसिंग का भी एक बड़ा मसला है कश्मीर में, अभी तक इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। चलिए ठीक है। जम्मू में एक हादसा हुआ, एक ऐसा हादसा जो एक अथॉरिटीज की गलती से हुआ। कई बार सड़क हादसे होते रहते हैं, मगर कुछ रोड एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अथॉरिटीज की गलती सामने आती है। इन चीजों पर सवाल भी उठाए जाने चाहिए और अथॉरिटीज को जवाब भी देना चाहिए कि आखिर किसी की जान क्यों किसी की गलती से चली जाए। सर्कुलर रोड पर एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक यंग लड़का, जिसका नाम राघव महाजन था, एक बाइकर, उसकी इसलिए एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और ना तो वहां पर रात को लाइट थी और ना ही उसकी बाउंड्री की गई थी, और वो सीधे बाइक गड्ढे में चला गया जिससे उस युवक की मौत हो गई। फिर सब ऐसे इंसिडेंट चाहे कश्मीर में हो या जम्मू में हो, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की गलती तो होती है, मगर एक गलती से एक बेशकीमती जान चली जाती है। दो टाइप के हादसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा कुछ दिनों पहले श्रीनगर में एक थार गाड़ी का एक्सीडेंट वहां पे हो गया, जिसमें 2 लोगों की हलाकत हुई और एक अभी भी मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला है हॉस्पिटल में। तो इस किस्म के जो है वो तेज रफ्तारी की वजह से होती है, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग जिसको आप कहते हैं। लेकिन जिस हादसे का आप जिक्र करें, ये हादसे इस हुकाम की लापरवाही की वजह से होते हैं, और ये हर जगह है, यहाँ पे जम्मू में भी और कश्मीर में भी, इंक्लूडिंग ये जो श्रीनगर और जम्मू की सिटीज हैं, इन शहरों के अंदर, हालांकि कल का वाक़या शहर के अंदर ही हुआ। हमने श्रीनगर में भी देखा है बहुत सारी जगहों पे वो इस किस्म की लाइट्स वहां पे नहीं होती है, जहाँ से पता ही नहीं चलता है कि स्पीड ब्रेकर है कि नहीं है, कहाँ से काटना है दाएं, कहाँ से काटना है बाएं, इस किस्म की चीजें। इसके अलावा वहां पे मिसाल के तौर पे कोई सड़क वहां पे है तो वहां से एक मैन होल कवर वहां पे होते हैं, एक ड्रेन वहां से जाती है, डीप ड्रेन। तो वो मैन होल कवर आप देखेंगे अचानक 5 इंच 6 इंच सड़क से नीचे है,
तो इसमें भी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, पैदल चलने वालों के भी एक्सीडेंट इसमें हो जाते हैं। इसमें हुकाम को जवाबदेह बनाने की जरूरत है। ये एक क्राइम माना जाना चाहिए जहाँ पे इस किस्म का एक्सीडेंट हो जाएगा, बिल्कुल। तो जो मुतल्लिका हुकाम है, जो इसके लिए इंजीनियर्स है, उनके खिलाफ बाज़ाब्ते तौर पे FIR दर्ज होना चाहिए, उनके बिल्कुल खिलाफ सही कहा कार्रवाई आपने। होनी चाहिए। और आज प्रोटेस्ट भी हुआ और लोगों ने डिमांड भी की। जी हाँ। हमेशा सर्दी के दिनों में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां से ज्यादा कोशिशें होती हैं इन्फिल्ट्रेशन की, कोहरा बढ़ जाता है और जब स्नोफॉल होती है उसमें से भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को जो प्रिपेयरनेस रहती है LOC पे, उसको एक चेक करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा GOC व्हाइट नाइट कोर ने राजौरी और पुंछ के LOC का विजिट किया। और खास तौर पे मुझे लगता है फयाज साहब, ऐसे मौसम में कोशिश ज्यादा होती है इन्फिल्ट्रेशन की, सर्दी में। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये इनका इन इलाकों पे जाना, दौरा करना, वहाँ पे ये देखना इन्फिल्ट्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहे। कुछ कुछ वाक़यात वहाँ पे हर साल वहाँ पे होते हैं, इक्का दुक्का, इसमें मैसिव इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती हैं। वो ज़्यादातर अभी तक हमें यही बताया गया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने कि वहाँ कुछ कुछ जगहों पे टनल्स हैं, तो इन टनल से आते हैं, या किसी पे जगह पे बारबर्ड वायर या कोई जगह नाला है वहां से आते हैं। तो ये जो आप जिस एरिया का जिक्र कर रहे हैं, उन एरियाज में वो जो सरकंडा ग्रास है, तो उस ग्रास की वजह से लोग मतलब वहां पे छुपने में कामयाब हो जाते हैं। और अब धुंध हो जाती है, जो दिसंबर और जनवरी के महीनों में काफी ज्यादा धुंध काफी तेज रहती है, जिसमें कई बार इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कुछ लोग अंदर आने में कामयाब भी हुए हैं। मेरे ख्याल से इसी बात के पेश नजर फौजी ऑफिसर ने वहां का दौरा किया है और इस बारे में उन्हें जरूरी हिदायत दी है। पहले से ही वहां पे फ्लड लाइट्स वगैरह है, लेकिन फॉग की वजह से इसमें कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं अंदर आने में। जम्मू यूनिवर्सिटी के लिए एक अच्छी खबर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एजुकेशन सेक्टर के लिए ही जम्मू कश्मीर में जम्मू यूनिवर्सिटी को A++ टैग से नवाजा गया है NAAC द्वारा, NAAC। और इस बात की सराहना खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी एक्स पर एक मैसेज में लिख के की है कि ये बहुत बड़ी चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर की ऐसी यूनिवर्सिटी को टैग मिलना एक गर्व की बात है जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर के लिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पहले भी कश्मीर और जम्मू की यूनिवर्सिटीज को आप जानते हैं, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको पहले ही A++ मिल चुका है। और इसमें ये सब लोग कोशिशें कर रहे हैं कि हमें इस किस्म की जो एक्रेडिटेशंस हैं वो मिलें। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी बात है, खासतौर से जम्मू के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं जो बात आप सब लोगों की जुबान पे है, मौसम। मौसम लगातार जो है कड़ाके की सर्दी होने के कारण ठिठुरता जा रहा है। हर इंसान हर समय मौसम की ही बात कर रहा है। और श्रीनगर में जो पिछली रात थी वो सबसे सर्द रात थी पिछले 34 सालों की। टेम्परेचर -8.5 था। और आज से 21 दिसंबर वैसे भी शॉर्टेस्ट डे होता है, कोल्डेस्ट डे होता है, और साथ ही साथ चिल्ले कला शुरू हो गया अगले 40 दिन हार्श विंटर के। तो फयाज साहब, क्या लगता है इस बार सर्दी जबरदस्त रहने वाली है, जैसे रिकॉर्ड टूटने शुरू हुए हैं? हाँ, अभी तक यही लग रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मतलब ये दिसंबर की हम जब बात करते हैं तो हाँ, ये बात है कि 1990 में इससे ज्यादा हुआ था, मेरे ख्याल से -8.8। तो अब ये तकरीबन 34 साल के बाद -8.5 श्रीनगर शहर में रिकॉर्ड हुआ है। कुछ जगहों पे -10 भी रिकॉर्ड हुआ है। इस वक्त हम श्रीनगर की बात कर रहे हैं और हम दिसंबर की बात कर रहे हैं। जनवरी में और कभी कभी फरवरी में इससे भी काफी टेम्परेचर नीचे चला गया था। अभी आहिस्ता आहिस्ता वो फ्रीज हो रहा है डल लेक, लेकिन दिन को सनशाइन वहां पर रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्रीज नहीं हो रहा है। और उस किस्म की सिचुएशन नहीं है जो 1964 में थी कश्मीर में, जब बख्शी गुलाम मोहम्मद ने एक जीप चलाई थी डल झील के ऊपर। और इसके अलावा 1986 में डल झील फ्रीज हुआ था। एक मरतबा फिर मैं खुद उस झील पे चला हूँ। अच्छा। तकरीबन 1 किलोमीटर तक, बिल्कुल नेहरू पार्क से लेकर के चार चिनारी तक मैं खुद चला हूँ। उस पे काफी मोटी वो परत थी, ये तह जमी थी इसकी आइस की। तो इस पे हम चल सकते थे। अभी तक वो नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे वहां पे भी हटाना पड़ता है, उनको क्रैक करना पड़ता है वो जो वहां पे आइस है। लेकिन अभी अगर यहाँ पे बादल आ जाएंगे तो इसमें सर्दी ऐसी रही तो फिर वो सूरत हाल उस किस्म की हो सकती है अभी तक। लेकिन आप पानी भी देख सकते हैं वहां पे, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी ये सर्दी की जो शिद्दत की लहर है ये भी जारी रहेगी कुछ। फयाज साहब, जो लोकल्स हैं उनके लिए तो चाहे मुश्किल होती है, मगर कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए, खास तौर पे न्यू ईयर से पहले इतनी ठंड हो जाना, आपको लगता है इस बार टूरिस्ट सीजन अच्छा रहेगा विंटर का?
हाँ बिल्कुल, इसकी पब्लिसिटी जब हो जाती है, जब लोग ये सुनते हैं कि अब डल जम गई। फ्रीज हो चुका है, तो जी। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो हनीमूनर्स होते हैं, ये लोग भी कश्मीर आना चाहते हैं, क्योंकि एक नया तजर्बा इनको होता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कुछ सालों से यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ते हाँ, लोग वो हैं भी या जो लोग आ रहे हैं। मॉडल्स हैं, वो भी जब इनकी शादी वगैरह हो जाती है तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो किसी होटल में ठहरते हैं, फिर अपने वीडियोस डालते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि आजकल ये पब्लिसिटी की वजह से आपने देखा होगा जब करगिल का युद्ध हुआ था, जी। तो बहुत सारे लोग करगिल की तरफ करगिल की तरफ भी जाते इससे थे। पहले लोग बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, फिर देखने लगे वो ये कौन सी चोटी कहाँ पे, जिनके वो नाम सुनते थे तब जाते हैं। जी। इसी तरह से जब आज के दौर में जब रेगुलर ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया ने काफी असर डाला है लोगों पे, इसको बहुत सारे लोग व्यू करते हैं, तो इस पे जब लोग बाहर देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि हाँ यही मौका है, मैं कश्मीर जी। में जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैंने परसों गुलमर्ग में भी बात की, वहाँ पे जो हुकाम है टूरिस्ट डिपार्टमेंट से वाबस्ता, जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगले 2 महीने के लिए जो बुकिंग्स हैं। गोंडोला है, गोंडोला बुक है। केबल कार, तो वो बुकड है, कंप्लीटली सोल्ड आउट है। हाँ, हाँ, हाँ। और होटल्स के बारे में मैंने मालूम किया तो तकरीबन 70% वहां पे जो बड़े बड़े होटल सोल्ड आउट उनकी है। बुकिंग है। जो छोटे छोटे होटल है उनकी उतनी ज्यादा नहीं है, 30-40%, लेकिन बड़े होटल्स जो है उनकी 75% बुकिंग है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा समा पैदा हो गया है, बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं इस वक्त विंटर स्पोर्ट्स के और विंटर टूरिज्म के गुलमर्ग में और दूसरी जगहों पे कश्मीर में। थैंक यू फयाज साहब। तो कहीं ना कहीं किसी की परेशानी किसी के लिए अच्छा सबब भी होता है, और कश्मीर में जब जब ज्यादा ठंड होती है टूरिस्ट के चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि लोग कश्मीर आकर धरती पर उस स्वर्ग को सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। कल यानी कि कल तो रविवार है, हमारा शो होगा नहीं सोमवार को, मगर आप द न्यूज रूम 24 आवर्स पर खास कार्यक्रम देखते रहिए। बहुत धन्यवाद।